श्रीमन नारायण दोस्तों, मैं विक्की बिष्ट उत्तराखंड नैनीताल से। और मेरा जो चैनल है वो भक्ति का है, शक्तियों का है, सिद्धियों का है, मंत्र शक्तियों का है। और जिसमें आपको ये बताया जाता है कि भक्ति करने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से हमको भक्ति करनी चाहिए। मैं फ़िलहाल तो इतना कुछ ज्ञानी तो नहीं हूँ, भाई इधर उधर से जो मुझे बातों का जो ज्ञान मिलता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं। और काफ़ी हद तक मुझे लोगों का प्यार भी मिल रहा है। अब जो है लोगों के कमेंट भी आते हैं, वह बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज तो आते रहते हैं। तो बातें मैंने आपको बहुत सारी बता चुका हूँ। और कई लोग जो हैं वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, मानता हूँ। और इस बात को जानता भी हूँ कि अधिकतर लोग जो है अपने इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं। मगर मैंने साथ में ये भी कहा था कि मेरी वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भक्ति वाले हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जो किसी न किसी भगवान को पूजते हैं और उनको पूछते पूछते वो एक भक्त की तरह बन जाते हैं। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, कहानी। उस कहानी का मतलब जो है वो लालच, स्वार्थ है, मद, लोभ है। एक बार एक नाई जंगल के रास्ते से अपने गांव को जा रहा था। कुछ ही दूर वो शायद ही चला होगा नाई, तो उसको एक पीछे से आवाज आई कि नाई, तू 7 घड़े सोने के लेगा। वो नाई ने चारों तरफ देखा, ऊपर नीचे देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर आगे बढ़ा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद उसको फिर से एक आवाज़ आई कि नाई, तू क्या 7 घड़े सोने के लेगा। नाई को ये बात सुन कर के वो चौंक तो गया, मगर साथ ही उसको मन के अंदर उसके लालच भी उभर पड़ा। इसी को ही मदलोभ बोलते हैं, लालच बोलते हैं, स्वार्थ बोलते हैं। उसके एकदम से आ गया। उसने ये कहा कि हाँ, मैं 7 घड़े सोने के लूँगा। तो फिर आवाज़ आई कि तू घर जा, तेरे घर पहुंचने से पहले ही वो 7 घड़े सोने के तेरे घर में मौजूद होंगे, तू उनको संभाल लेना। नाई खुश होता हुआ अपने घर तक आ गया। खुश होता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ वो अपने घर पे पहुंचा। और वो नाई जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर के आंगन में 7 घड़े सोने के थे। उसने सब घड़ों के ढक्कन हटा करके देखे, सब में सोना था। केवल जो 7वां घड़ा था वो आधा भरा था। अब उसके मन में और ज़्यादा लालच उभड़ पड़ा। वो यही सोचता रहा कि 7 घड़े को, 7वां जो घड़ा है उसको मैं कैसे भरूं, और जब वो भर जाएगा तो ये 7 घड़े सोने के मेरे हो जाएंगे। वो नाई दिन रात मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा। तो उस नाई ने सोचा, माफ़ी चाहता हूँ, होल्ड पर रखना पड़ता। तो उस नाई ने ये सोचा कि यदि अगर मैं 7वां घड़ा भर दूं तो ये 7 घड़े मेरे हो जाएंगे, मैं इन 7 घड़ों का मालिक हो जाऊंगा। उसके मन में खूब सारा लालच उभर पड़ा था कि गांव में सबसे धनी मैं हूँगा, सबसे अमीर मैं हूँगा। तो मन में ऐसे कई सारे विचार आए। तो वो नाई ने क्या करा, 7वां घड़ा भरने के लिए उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। घर में जो खर्चा होता था उसमें से बचत करने लगा। घर के जो जेवर, जो जेवरात, जो पैसे लत्ते होते थे वो सब उस घड़े के अंदर डाल देता था। ऐसे करते करते उसे कई महीने बीत गए, मगर वो 7वां घड़ा भरने में नहीं आया। उसकी सारी कमाई, उसके घर परिवार की कमाई, उसके घर के जेवर जेवरात सब उस 7वें मटके में डाल दिए, फिर भी वो घड़ा भरने में नहीं आया। तो उसी गांव में एक राजा था। उसी गांव का जो राजा था, उस राजा की वो नौकरी करता था, नाई। तो एक बार वो अपने राजमहल में गया, राजा साहब से बोला कि राजा साहब,
मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरा घर का खर्चा नहीं चलता है। राजा साहब ने आदेश दिया कि नाई की तनख्वाह दोगुनी कर दी जाए। अब उसकी तनख्वाह दोगुनी हो गई, वो दोगुनी तनख्वाह को भी उसी मटके में डालने लगा। तो कुछ समय बाद राजा ने उससे पूछा और सवाल किया कि जब तेरे को पहली तनख्वाह मिलती थी तो तू ठीक था, अब तेरी तनख्वाह दोगुनी कर दी गई है, उसके बाद भी तेरी हालत इतनी फटी सी फटी और इतनी लाचार और इतना बेकार सा क्यों बना फिरता है तू। दारिद्रता वाली गंदगी में रहना उसने शुरू कर देता। तब उसने कहा, राजा साहब मैं बड़ी समस्या में, बड़ी दुविधा में फंस चुका हूँ, मैं इस समस्या से कैसे उभरूँ। तो राजा साहब का जवाब आया कि कहीं तू भी तो 7 घड़ों का मालिक नहीं बनना चाहता। वो नाई एकदम से चौंक गया और उसने अपनी आ बीती सारी उस राजा को बताई। तब राजा साहब ने उस नाई को समझाया और कहा कि वह 7 घड़े जो सोने के हैं वो यक्ष के हैं, यानी राक्षस के, भूत के, प्रेत के, जिन्न के। वो माया में रहता है, हमेशा माया की आड़ में रहता है। यक्ष कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं होता, यक्ष बहुत खतरनाक होता है। ये माया के, जिसके मन के अंदर स्वार्थ होता है, लालच होता है, यक्ष उसके हमेशा पीठ पे बैठ के चलता है। जहाँ उस व्यक्ति को मोह माया स्वार्थ दिखता है, यक्ष उसको कहता है कि तू लालच कर, और वो आदमी लालच करना शुरू कर देता है। राजा साहब ने कहा कि वही यक्ष मेरे पास भी आया, मुझसे भी कहा, राजा तू 7 घड़े सोने के लेगा। तो राजा ने कहा, मैंने कर दिया मना उसको कि मुझे तेरे 7 घड़े सोने के नहीं चाहिए। मेरी प्रजा मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे लिए वही मेरा प्रेम धन है, वही माया है। तो उसने कहा, राजा साहब अब मैं ऐसे में क्या करूं। राजा साहब ने कहा, इस समस्या का समाधान एक ही है कि तू फिर दोबारा उसी जंगल में जा और आवाज़ लगा कि मुझे तेरे 7 मटके घड़े सोने के नहीं चाहिए, तू अपने ले जा वापस। नाई ने भी उस राजा का आदेश सुन करके वो गया उसी जंगल में और उसने आवाज़ लगाई यक्ष को कि यक्ष तू अपने 7 घड़े सोने के वापस ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिस तरीके से था मुझे उसी हाल में रहना है। वो इतना बोल करके नाई जैसे ही अपने घर में आया, उसने देखा उसके 7 घड़े, एसिडिटी हो रही है, उसके 7 घड़े वहाँ से गायब हो गए। अब 7 घड़े वापिस हो गए। अब वो राजा के पास फिर गया, उसने राजा से कहा कि राजा साहब 7 घड़े तो उसके थे यक्ष के, मगर वो एक घड़ा उसमें आधा भरा था और आधा घड़ा मैंने अपनी मेहनत के पैसे, अपने घर परिवार की सारी कमाई, सारी ज़िंदगी भर की कमाई उस मटके में डाल दी। तो राजा साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यदि तू लालच ना करता, तू मोह में ना आता, तेरे अंदर यदि स्वार्थ ना आता, तो आज तेरी यह हालत ना होती। तूने लालच करा, इसीलिए तेरा धन भी उसका हो गया। तो दोस्तों, ये लालच, स्वार्थ, मोह, बंधन बहुत गलत होता है। कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आए कि तुम्हें रिश्ते और पैसों को चुनना पड़े, तो अपने रिश्तों को ही चुनो। ये पैसा किसी का नहीं हुआ। मानता हूँ पैसा आवश्यकता है, ज़रूरत है, कुछ हद तक काम भी आता है, मगर हर चीज़ में पैसा काम नहीं आता। जब इंसान मरता है ना, जब उसकी मृत्यु होती है, तो पैसा अपने कंधे पे नहीं ले जाता उसको, है ना, अपने ही ले जाते हैं। तो इन पैसा और मोह माया के जाल से बाहर निकलिए, इसमें कुछ नहीं रखा। केवल भगवान की भक्ति करिए, उसका नाम का जप करिए, उसके नाम का सुमिरन करिए। वही दौलत है, वही दौलत है आपकी ईश्वर के प्रति। देने वाला परमात्मा है, कोई किसी को नहीं देता।
क्यों भागते हो धन दौलत ज़मीन जायदाद के चक्कर में? अरे जिसके पास है वो नहीं खा पा रहा है, तुम क्या खाओगे यार? अब तुम कहोगे कि मैं महंगे महंगे मोबाइल लूँगा, कपड़े लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, गाड़ियाँ लूँगा, एक से एक आलीशान लग्जरी कारें लूँगा। ये तो माया है। जब ये शरीर तुम्हारा नहीं, क्या पता तुम अभी मर जाओ, तो क्या करोगे धन और इस दौलत का, इस ज़मीन, इस जायदाद का, लग्जरी गाड़ियों का? एक सेकंड में तुम्हारी जान निकल जाएगी शरीर से, एक सेकंड में। फिर क्या करोगे? फिर ऊपर जाके प्रभु से कहोगे मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे शरीर में मेरी जान वापस दे दो, मेरी आत्मा को वापस भेज दो। तो भगवान भी कहेगा कि रुपया गाड़ी पैसा ज़मीन जाए तो तूने खुद चुना है, तूने जो चुना मैंने तुझे दे दिया, और जो मैंने चुना मैं वापस ले लिया। फिर ज़िंदगी भर भटकते रहोगे। असली जो दौलत है वो केवल भगवान की भक्ति है, उसके नाम का सुमिरन है, उसके नाम का जप है। निरंतर जप करने वाले भले इस ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, मगर मरने के बाद उनकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। बैकुंठ धाम जिसको बोलते हैं वो चले जाता है वहाँ। और धन दौलत माया स्वार्थ लालच बुराई के चक्कर में हम लोग यहीं भटकते रहते हैं, हमारी आत्मा यहीं भटकती रहती है। मैं पहले इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि शरीर का और आत्मा का जो कर्म है वो अलग अलग है। हम इस शरीर से जो काम करते हैं उसका फल और उसका दंड दोनों हमारे आत्मा को भुगतना पड़ता है। ये शरीर ही तय करता है, याद रखना, ये शरीर ही तय करता है कि हमारी आत्मा को स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। मैंने इतनी सी उम्र में जितने पाप नहीं किए उससे ज़्यादा मैंने पुण्य कर दिए हैं। कल के दिन अगर मेरी मृत्यु भी होती तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे नारायण भगवान मैं सीधे बैकुंठ धाम को जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास ही मेरी आस्था है। और मेरी आस्था इसलिए है क्योंकि मैं भक्ति करता हूँ। भक्ति मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भगवान के प्रति मेरे भाव हैं। छोटी सी बात है दोस्तों, समझने वाली बात है। जो मैंने कहा उसको समझने की कोशिश करें। और यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी करिए और मेरी वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। यदि कोई भक्ति भाव और शक्ति सिद्धियाँ मंत्र शक्ति इन चीज़ों में कोई बिलीव करता हो, किसी देवी या देवता को मानता हो, किसी भगवान ईश्वर को मानता हो, क्योंकि भगवान और ईश्वर, चलो भगवान कह लो, ईश्वर भगवान और देवता, इनमें फ़र्क होता है। ये फ़र्क मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ। चाहोगे कमेंट करोगे तो मैं ये वीडियो दोबारा बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। और इलेक्शन का टाइम है, समय नहीं मिल पा रहा है तब, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय माता की, श्रीमन नारायण।